एक फिल्म का डायलॉग था, हिम्मत बताई नहीं दिखाई जाती है। तो न सिर्फ दिखा रहा हूं, बता भी रहा हूं। आपको मैं पूरे तथ्यों के साथ दिखाऊंगा और बताऊंगा कि चमचों द्वारा घोषित राष्ट्रपिता, और ऐसा बोलने के लिए मेरे पास कारण भी है। सबसे पहले यह है कि जब मैं भारत को अपनी मां मानता हूं, मां बोलता हूं और भारत को मां का दर्जा देता हूं, भारत का इतिहास तो हजारों वर्ष पुराना है। भारत के पास गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी, महाराणा प्रताप जैसे हजारों वीर भारत मां के यशस्वी पुत्र हैं। तो फिर 2 अक्टूबर 1869 को पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति, जिसका मैं आदर तो करता हूं, परंतु उस व्यक्ति को मैं राष्ट्रपिता कहकर क्या भारत मां का अपमान कर सकता हूं? कदाचित मैं कभी नहीं करूंगा। हालांकि मैं यहां पर आपको यह बात बताने के लिए आया हूं कि जिस आक्रांता, अतताई, क्रूर, कातिल, मंदिरों को तोड़ने वाले, भगवान की मूर्तियों को तोड़कर मस्जिद की सीढ़ियों में लगवाने वाले नीच दुराचारी औरंगजेब के विषय में इस तथाकथित महान आत्मा मोहनदास करमचंद गांधी जी क्या सोचते थे और कैसे उस आक्रांता को श्रद्धा भाव के साथ देखते थे, कैसे उसकी तारीफ में और क्या कुछ नहीं बोला करते थे। नमस्कार मेरे अपनों, स्वागत है आप सबका संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर और मैं हूं आपका अपना संकेत चतुर्वेदी। दोस्तों, अगर इस देश में पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट का कोई जनक है तो वो है मोहनदास करमचंद गांधी जी। और इतनी बड़ी बात मैं बस यूं ही मुंह उठा करके नहीं बोल रहा, कुछ तथ्य, तर्क और प्रमाण हैं, तभी आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। चाहता हूं कि आप सत्य को जानो, खुद को पहचानो और इनफैक्ट जो पढ़ाया गया है उसको भी पहचानो कि वो सच पढ़ाया तो गया है कि नहीं। खैर, यतो धर्मस्ततो जय है, अर्थात जहां धर्म की जय होती हो, उस नारे को आगे लेते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि औरंगजेब वो नीच शख्स था जिसने 1670 में उज्जैन के आसपास के सभी मंदिरों को नष्ट कर दिया था। चित्तौड़, उदयपुर, जयपुर के आसपास 300 मंदिरों को इसने नष्ट करा था। 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया था और उसकी जगह ज्ञान व्यापी मस्जिद बनवाई थी। 1705 में उसने जो अभियान करे थे उसमें औरंगजेब ने अन्य हिंदू मंदिरों को भी नष्ट करवा दिया था। इसी आक्रांता औरंगजेब ने 1670 में श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थित केशव देव मंदिर को तोड़वा दिया था और मंदिर के मलबे से ही शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया था। आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूं, वर्तमान में शाही ईदगाह मस्जिद श्री कृष्ण जन्मभूमि के गर्भगृह के ऊपर स्थित है और इसी अधर्मी औरंगजेब ने श्री कृष्ण की मूर्ति को तोड़वाकर आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में दबवा दिया था कि जो भी नमाजी हो वह श्री कृष्ण की मूर्ति के ऊपर से अपने पैर रख के आए। कम से कम जिन लोगों का जमीर जिंदा है, मुझे पूरा यकीन है कि उन लोगों को इस आदमी से नफरत तो हो रही होगी। मगर यह बात औरंगजेब का सिर्फ एक ही पहलू है। इस औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह की गर्दन कटवाकर अपने बाप शाहजहां को भेंट कर दी थी और शाहजहां को जेल में भी डाल दिया था। इनफैक्ट अपने और भाइयों को भी डाल दिया था। जहां के शाह यानी कि शाहजहां को पानी भी लिमिटेड दिया जाता था। दोस्तों, 1.5 मन जनेऊ तो आपको याद ही होगा। जजिया कर जो गैर मुसलमानों को देना होता था, उसकी पुनर्स्थापना 1679 में इसी आतंकवादी औरंगजेब ने की थी। औरंगजेब ने 24 नवंबर 1675 को दिल्ली के लाल किले के सामने चांदनी चौक पर गुरु तेग बहादुर का सिर कलम करवा दिया था। गुरु तेग बहादुर के 3 भक्तों, भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला को उनके गुरु के सामने ही मार दिया गया था। इनमें इस बात में कोई दो राय नहीं कि शब्द बयान ही नहीं कर सकते कि औरंगजेब किस प्रकार का जानवर था। मगर इसी आक्रांता पाश्विक मानसिकता के प्रतीक
औरंगजेब के विषय में महान आत्मा गांधी जी का क्या सोचना था, यह मैं आपको तथ्यों के साथ बताता हूं। गांधी जी ने यंग इंडिया, हाँ ये वही यंग इंडिया है जिसके चक्कर में नोटिस आया था नेशनल हेराल्ड वालों को, पत्रिका में औरंगजेब में उन्होंने जिक्र करा था कि औरंगजेब उदाहरण दे करके करा था कि वो सादगी वाला आदमी है, श्रमनिष्ठ है, इस पर वो बल दे रहे थे कि वो अपनी टोपियां खुद सिलता है। और खैर एनीवेज, गांधी जी ने उसी यंग इंडिया में कहा था कि अंग्रेजों ने औरंगजेब को गलत तरीके से पेश किया गया है, वो डिफेंड कर रहे हैं उससे, वो कहने लगे कि वो उतना बुरा नहीं है जितना अंग्रेजों ने बताया। गांधी जी ने मुगलों के शासनकाल को उतना बुरा नहीं माना जितना कि अंग्रेजों ने बताया, कि अंग्रेज बता रहे थे कि बुरा था, मतलब हमने सहा है, हमें नहीं पता अंग्रेज, लेकिन जो तुम्हें बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं, वो हमारा सहा हुआ भी नहीं मान रहे थे। गांधी जी ने एक सभा में कहा था कि मौलाना अली जौहर ने उनसे कहा था कि औरंगजेब को गलत समझा गया है। यहां पर प्रश्न यह है कि गांधी जी तो महान आत्मा थे, इतनी बड़ी महान आत्मा को सिख गुरुओं की हत्या, हिंदू भगवानों का अपमान, हिंदुओं का कत्ल, जजिया, अपने भाइयों और अब्बा जान को मारने वाला, महाराजा संभाजी महाराज की आंखें फुड़वाने वाला, उनके नाखून उखड़वाने वाला, उनकी जीभ कटवाने वाला, उनका कत्ल करने वाला, ये सब उनको उस औरंगजेब में नहीं दिखा। दिखा तो बस टोपियां सिलता, सादगी में लिपटा औरंगजेब। अब जैसे कि हम लोगों से प्रश्न पूछा जाता है कि जो सेकुलर अमूमन पूछते हैं कि आपको कैसे पता कि राम वहीं पर पैदा हुए थे, तो मैं भी उनसे पूछ सकता हूं कि गांधी जी को कैसे पता कि औरंगजेब अपनी टोपियां खुद सिलता था या फिर वो दूसरे लोगों के कच्छे सिलता था, कच्छे सिलता था या टोपियां सिलता था, उन्हें सपना आ रहा था है? उन्हें जो यहां पर बैठ करके हिंदू बता रहे हैं कि हमारे संग गलत हुआ, वो उन्हें नहीं दिखा। उन्हें जो अंग्रेज राधा जो जौहर बता गया वो उन्हें समझ में आ रहा था। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, भारत में औरंगजेब के नाम पर, जो शर्म की बात है, 170 गांव या शहर हैं। इनमें औरंगाबाद, औरंगापुरा, औरंगानगर, औरंगजेबपुर, औरंगाबाद, ये सब एक्सेट्रा शामिल हैं। यहां तक कि देश की राजधानी दिल्ली में भी औरंगजेब के नाम की सड़क थी। क्या आपने पूरे विश्व में कहीं पर देखा है कि किसी भी देश में आक्रांताओं के नाम पर सड़कें और शहर हों? अमेरिका में ओसामा बिन लादेन के नाम की कब्र हो, इजराइल, फ्रांस, ब्रिटेन में हिटलर के नाम की सड़क हो। It has happened exactly only and only in India. Do you know the reason why? The sole reason is the policy of appeasement, which was started by Mohandas Karamchand Gandhi. And I am giving you examples to prove what I am saying is right. देखिए, याद कीजिए कि इस तथा कथित कहा जाता है, तथा घटित भाईचारे पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने अपनी पुस्तक पाकिस्तान या भारत का विभाजन में पृष्ठ संख्या 325 पर लिखा है कि इस्लाम में भाईचारा सिर्फ मुसलमानों के लिए होता है। एक मुसलमान सिर्फ दूसरे मुसलमान का हित देखता है और गैर मुसलमान से भाईचारा कभी नहीं निभाता। सच्चा मुसलमान कभी भी भारत को अपनी मातृभूमि नहीं मानेगा और न ही हिंदुओं को अपना भाई। ये पुस्तक उन्होंने 1945 में ही लिख दी थी, यानी इस तथाकथित आजादी से 2 साल पहले। मगर गांधी जी कुछ अलग ही सोचते थे। 1947 में जब कांग्रेस के दस्तावेजों पे हस्ताक्षर करने के बाद तथाकथित आजादी मिली, या यूं कहूं सत्ता की चाबी कुछ लोगों को सौंपी गई, जब 33 लाख हिंदुओं को पंजाब से जो कि माइग्रेट हो रहे थे या बांग्लादेश से आ रहे थे उनको मार दिया गया था, महिलाओं के बलात्कार हुए थे, तब आप लोगों को पता है गांधी जी क्या कर रहे थे? वो दिल्ली में मंदिरों में अजान पढ़वा रहे थे। वो लोगों को समझा रहे थे कि अगर मुसलमान तुम्हारा कत्ल भी कर दे तो हिंदुओं इसे अपनी खुशनसीबी समझना। देखो दोस्तों, हमने ना संभल, नागपुर, कश्मीर, कैराना, दिल्ली, केरल, पश्चिम बंगाल में जो कुछ देखा है या भविष्य में देखेंगे, वो सिर्फ एक ही चीज का नतीजा है, और वो है पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट ऑफ मुस्लिम, जिसके जनक निश्चित तौर पर गांधी जी थे। और आज भी उनके चेले इसी चीज का निर्वहन बड़ी सटीकता के साथ कर रहे हैं। और मैं कोई भी बात बिना फैक्ट के रखता नहीं। मैं आपको अंत में बताता चलता हूं कि वर्ष 2050 में विश्व का सबसे बड़ा इस्लामी देश भारत होगा।
ये भी एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूं, जहां जहां मुसलमानों की जनसंख्या और पूरे विश्व में कहीं पर भी, कहीं पर मतलब कहीं पर भी 50% तक पहुंच गई, तो उस देश का इस्लामीकरण हुआ है। और जब इस्लामीकरण हुआ है तो वहां और किसी के लिए रहने का कोई स्थान नहीं रहा। पाकिस्तान देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, कहीं पर देख लीजिए। खैर, मुझे दोस्तों अचरज होता है कि महाराणा प्रताप, शिवाजी, संभाजी, भगत सिंह, ये सब अगर आज जिंदा होते ना और इन्होंने इन लोगों के आज के समय में लड़ाई लड़ रहे होते, तो मैं गारंटी शुदा कहता हूं कि इन सेकुलर दलों ने इन महान शख्सियतों को भी अराजक तत्व बता दिया होता। इन सेकुलर दलों ने कह दिया होता कि महाराणा प्रताप और शिवाजी की वजह से ना शांति भंग हो रही है, या इन्हें हिंदू, एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं क्या है, इन्हें डर है हिंदुओं के जागरण से। आप मुझे भूल जाना, मगर संकेत को आप भले ही भूल जाएं, मगर एक मेरे पैगाम है उसको हमेशा याद रखिएगा कि हम ही क्या धर्मार्थ दहते रहेंगे, हो मौन सब कुछ सहते रहेंगे, देंगे धर्म को बल अन्य जन भी, तजेंगे क्रूरता छल अन्य जन भी, भारत की पावन धरती पर एक आक्रांता, हत्यारे आतंकी की कब्र के लिए कोई जगह नहीं। कहो दोस्तों कि आज मैं क्षमा नहीं करूंगा, क्योंकि आज क्षमा करना कायरता होगी। मना कर दो, भगा दो, बोलो आज क्षमा करने का कोई स्थान नहीं। अब जैसी हम स्थिति में है ना, मैं आपको एक बात और बता देता हूं। इस्लाम पूरे विश्व में, मतलब जैसे अभी आपने देखा नागपुर में दंगे हुए, या उससे पहले संभल में हुए, दिल्ली में हुए, इस्लाम, और कुछ कहते होंगे जो सेकुलर वाले आप पे पहुंचते होंगे, वो कहते होंगे कि यार सब एक से नहीं होते। मगर मैं आपको बता रहा हूं, जब 96 बुरे मुसलमान, 96 बुरे मुसलमान आपका घर जला ले होंगे ना, तो 4 अच्छे मुसलमान बीच में आकर के कुछ नहीं बोलेंगे। अगर बोलेंगे भी तो वो भी मार ही खाएंगे। नमस्कार, जय श्री राम। फिर मिलते हैं।